नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां 6 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन व कार्य बहिष्कार कर रहे एम्बुलेंस कर्मचारियों का आज भी कार्य बहिष्कार जारी है। बता दें कि सोमवार को एम्बुलेंस कर्मचारियों द्वारा पूरे प्रदेश में एम्बुलेंस सेवा ठप कर अपनी मांगों को लेकर कार्य बहिष्कार किए जाने के बाद स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। कल देर शाम एम्बुलेंस कर्मचारियों के प्रतिनिधि मंडल की एनएचएम की एमडी अपर्णा उपाध्याय से उच्च स्तरीय वार्ता भी हुई। इस वार्ता में सेवा प्रदाता कंपनी जीवीके, ईएमआरआई एवं नई सेवा प्रदाता कंपनी जिगित्सा हेल्थ केयर कंपनी के जिम्मेदार अफसर भी मौजूद रहे, किंतु देर शाम तक चली ये वार्ता सकारात्मक न होने के कारण आज दूसरे दिन भी एम्बुलेंस कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन व कार्य बहिष्कार जारी है। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में एम्बुलेंस कर्मचारियों ने एम्बुलेंस की गाड़ियों का पहिया रोक दिया है। गौरतलब है कि अभी हाल ही में पुरानी कंपनी जीवीके ईएमआरआई का टेंडर समाप्त होने के बाद स्वास्थ्य विभाग द्वारा नई कंपनी जिगित्सा हेल्थ केयर को नया टेंडर दिया गया है। इस नई कंपनी की मनमानी ढंग से नए सिरे से भर्तियां शुरू किए जाने के बाद प्रदेश में एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस कर्मियों की नौकरी खतरे में आ गई है। बता दें कि जीवीके कंपनी के एचआर हेड लिंगराज दास द्वारा एएलएस एम्बुलेंस कर्मियों को सेवा समाप्ति की नोटिस भी दी जा चुकी है। इसी क्रम में अपनी नौकरी को खतरे में देखकर एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस कर्मियों ने पूर्व में इको गार्डन में धरना देकर स्वास्थ्य विभाग से लेकर शासन से न्याय की गुहार लगाई थी और आंदोलन की चेतावनी भी दी थी, किंतु इस चेतावनी को जिम्मेदार अफसरों ने नजरअंदाज कर दिया था। अंततः मजबूर होकर एम्बुलेंस कर्मचारियों को ये बड़ा कदम उठाना पड़ा। इन कर्मचारियों की माने तो एम्बुलेंस कर्मचारियों ने कोरोना की पहली लहर एवं दूसरी लहर में जान हथेली पर रखकर अपनी सेवाएं दी हैं, किंतु उन्हें समायोजित करने के बजाय बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है और नई कंपनी द्वारा नए लोगों की भर्तियां की जा रही है। जीवन दायिनी स्वास्थ्य विभाग 108 एवं 102 एम्बुलेंस कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष हनुमान पांडे व प्रदेश महामंत्री ब्रजेश कुमार की अगुवाई में एम्बुलेंस कर्मचारियों ने पूरे प्रदेश में कार्य बहिष्कार जारी रखा है। भारी संख्या में एम्बुलेंस कर्मचारियों द्वारा राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में धरना व प्रदर्शन किया जा रहा है। धरने पर बैठे एएलएस एम्बुलेंस कर्मियों ने उत्तर प्रदेश सरकार और संबंधित विभाग के अधिकारियों से मांग की है कि हम सबको कोरोना योद्धा तथा देवदूत जैसी उपाधियों से सम्मानित करने के बाद हमारे भविष्य पर जरूर विचार करें, अन्यथा अब इसी तरह कार्य बहिष्कार जारी रहेगा। आइए इको गार्डन से देखते हैं हमारे सी न्यूज संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की ये ग्राउंड रिपोर्ट। पूरे प्रदेश में एम्बुलेंस का चक्का ठप कर देने के बाद राजधानी लखनऊ में एम्बुलेंस कर्मचारियों का जमावड़ा लगा हुआ है और आप देख सकते हैं ये भीड़ बता रही है इनके आक्रोश को और वो किस तरह आक्रोशित हैं सरकार के खिलाफ, स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ, कार्यदायी सेवा प्रदाता कंपनी के खिलाफ लगातार इनका शोषण उत्पीड़न होता रहा है। अभी हमने तस्वीरें दिखाई हैं डिफेंस एक्सपो के मैदान में, जहां सैकड़ों एम्बुलेंस ठप पड़े हुए हैं और आज ये लगातार अपनी पुरानी मांगों को, जैसा कि ठेका प्रथा को बंद किया जाए, समान वेतन, समान कार्य, समान वेतन का भुगतान इनको किया जाए, इसके साथ साथ इनका शोषण बंद किया जाए। बता दें कि नई कंपनी के सेवा प्रदाता कंपनी के आने के बाद जिस तरह इनका शोषण हुआ है, एएलएस कर्मचारियों को जिस तरह बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है, आज उस बात को लेकर एक काफी आक्रोशित हैं। इसके लिए इन्होंने कई बार अपनी आवाज उठाई, शासन प्रशासन तक अपना बात पहुंचाया, किंतु अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और इनकी समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। काफी चेतावनियां देने के बाद आज मजबूर होकर पूरे प्रदेश में एम्बुलेंस सेवा को ठप कर चुके हैं और उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में प्रदर्शन तो हो रहा है, लेकिन आज राजधानी लखनऊ में महाप्रदर्शन हो रहा है। आप यहां हजारों की संख्या में देख सकते हैं एम्बुलेंस सेवा कर्मचारी यहां पे मौजूद हैं। इसी क्रम में कुछ कर्मचारी यहां पे हैं जिनसे हम बात करेंगे कि क्या प्रमुख मुद्दे हैं इनके। मेरा नाम मधुर मिश्रा है और हमारे प्रदेश यूनियन जीवन दायिनी 108 102 एएलएस एम्बुलेंस कर्मचारी संघ की तरफ से लगातार 23 तारीख से लेकर आज निरंतर धरना प्रदर्शन चल रहा है। जैसा कि आप सबको पता है कि उत्तर प्रदेश में 108 102 एएलएस एम्बुलेंस के द्वारा उत्तर प्रदेश की 21 करोड़ जनता को कोरोना काल में या कोरोना काल से पहले जब भी कोई आपदा या विपदा आती है, स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ की हड्डी 108 102 एम्बुलेंस काम आती है। कोरोना काल के दौरान सरकार ने हम लोगों के कार्य की बहुत तारीफ की, हमको कोरोना योद्धा कहा, हमको कोरोना का सम्मान दिया, पर आज अचानक से सरकार ने हमको 1000 साथियों को
एएलएस एम्बुलेंस सेवा से बाहर कर दिया दूसरी कंपनी के द्वारा। और हमारी जो मांगे थी, विभिन्न मांगे थी, जो हमारे सरकार के साथ समझौते हुए थे, उन समझौतों को न मानते हुए 1.5 साल से हमारा शोषण उत्पीड़न किया जा रहा था। श्रम विभाग की मध्यस्थता के बावजूद भी आज तक हमारा कहीं पर भी कुछ न्याय नहीं मिल सका। इसलिए प्रदेश यूनियन के आह्वान पर आज पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में एम्बुलेंस कर्मचारी कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। और इसके साथ साथ राजधानी लखनऊ में भी हम लोग भारी मात्रा में, हजारों की संख्या में एम्बुलेंस कर्मचारी आए हैं। हमारी शासन से बस एक ही मांग है, हमको ठेका प्रथा से मुक्त किया जाए, हमको एनएचएम में समायोजित किया जाए। इससे पीछे हम बिल्कुल नहीं हटेंगे, क्योंकि हम लोगों ने कोरोना काल में अपने 9 साथियों को शहीद किया है, उसका भी मुआवजा आज तक हमको नहीं मिला है। अब हमारे उत्तर प्रदेश के सभी कर्मचारियों की एक ही मांग है कि हम ठेका प्रथा में काम नहीं करेंगे। और सरकार लगातार, कल भी कुछ स्वास्थ्य के अधिकारियों के साथ, प्रशासन के साथ वार्ता हुई। प्रशासन लगातार हम लोगों को धमकी दे रहा है, हमारे ऊपर दबाव बना रहा है, और हम लोग अपनी जायज मांगों को लेकर लखनऊ राजधानी में डटे हुए हैं। और प्रशासन की तरफ से हमको जरा सा भी सहयोग नहीं किया जा रहा है, हमको धमकी दी जा रही है। हम लोग अपने अधिकारों के लिए, हम लोग न्याय के लिए आए, हम लोग जो फैसले सरकार ने खुद हमारे साथ किए, हम उसके लिए आए। और आज सरकार की तरफ से कहा जाता है कि तुम्हारे ऊपर एनएसए लगा देंगे। बताइए आप लोग, आज उत्तर प्रदेश में अपनी समस्याओं को उठाना, कर्मचारी अपनी जायज मांगों को मांगेंगे, उन पर एनएसए लगा देगी सरकार। मैं सरकार से भी कहना चाहता हूं, आप लोगों ने कोरोना काल में ताली बजवाकर हमारा सम्मान कराया था, फूलों की बारिश कराई थी, और आज आप हमारे भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं। इसको कर्मचारी कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। हर हाल में हम अपनी लड़ाई को जारी रखेंगे जब तक कि हमारे उत्तर प्रदेश को कर्मचारियों को एनएचएम में समायोजित नहीं किया जाएगा। हम 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि लगातार 2019 से लेकर आज तक सरकार हमसे वार्ता करती रही। कई सारी कमेटियां बनाई गई, उन कमेटियों के माध्यम से लगातार वार्ता जारी रही, श्रम विभाग के माध्यम से वार्ता जारी रही, पर कभी रिजल्ट कुछ भी नहीं आया। उसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जनपद से आज ये हजारों की संख्या में कर्मचारी, हजारों की संख्या में अपने अपने निजी वाहन लेकर आए हुए हैं इको गार्डन में। और ये अब जब यहाँ से तभी हिलेंगे जब इनकी समस्याओं का समाधान होगा और सरकार की तरफ से घोषणा की जाएगी कि हमें ठेका प्रथा से मुक्त किया जाता है, तभी हम लोग अब यहाँ से उठकर जाएंगे। वरना हम अब हर हाल में इसी तरह से बैठे रहेंगे, और हम लोग हार मानने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमने कोरोना काल में अपनी जान पर खेलकर, भूखे रहकर, प्यासे रहकर 4-4 दिन, 5-5 दिन बिना नहाए काम किया है। गर्मी के अंदर 44 डिग्री, 46 डिग्री तापमान में हम लोगों ने कोरोना किट पहनकर, हमारे कई साथी बेहोश होकर गिर के एम्बुलेंस के अंदर बेहोश हुए, सड़कों पर बेहोश हुए। स्वास्थ्य विभाग के जो बड़े बड़े अधिकारी बड़े दावे करते हैं, कोरोना काल के दौरान डॉक्टर मरीज को 4-4 घंटे, 5-5 घंटे नहीं लेते थे। उस समय हमारा एम्बुलेंस कर्मचारी एम्बुलेंस के अंदर बैठकर कोरोना मरीज को शिफ्ट कराने के बाद ही आता था। कई बार हमारे कर्मचारी इस दौरान बेहोश हो गए, उल्टियां आने लगी, तबीयत खराब हो गई। हम लोगों ने सरकार का साथ इसलिए दिया था कि जब आज हम सरकार का साथ, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपील की थी कि साथियों, आप लोग इस समय कोरोना योद्धा हो, आप लोग राष्ट्र के रक्षक हो, आप लोगों को, देश को आपकी जरूरत है। हमने अपना पूरा योगदान दिया, हमारे 9 साथियों ने अपनी जान दी। पर आज सरकार के द्वारा कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि केंद्र सरकार को कुछ मालूम नहीं है, केंद्र सरकार भी इसके लिए जिम्मेदार है। उनको 3 दिन से धरना प्रदर्शन चल रहा है लगातार, आज 4था दिन है। क्या किसी के कान में जू नहीं रेंग रही है? आप उत्तर प्रदेश की 21 करोड़ जनता को हम परेशानी नहीं देना चाहते हैं किसी भी प्रकार से। इसलिए लगातार हमने 1 महीने से शासन, प्रशासन, मंत्री, संतरी, कहीं हर स्तर से हमने प्रयास किया, हर किसी के हाथ पैर जोड़े कि हमारा जो फैसला हुआ है उसको लागू कर दो। आपने फैसला किया था, अपर श्रम आयुक्त श्री बीके राय जी की मध्यस्थता में फैसला हुआ था, हमारा लगभग 23,000 रुपए वेतन हमारा मिलना चाहिए, और हमको मिल रहा है 12,000 रुपए। और आज सरकार ने दूसरी कंपनी को टेंडर देके और आज हमको 10,000 रुपए पर ला के ढकेल दिया। 9 साल तक हमने सेवा दी, हम लोग ओवर एज हो गए। आज 40 साल की उम्र के बाद हम लोग ओवर एज हो गए नौकरी के लिए। अब हम कहाँ जाएं? हमारे पास कोई भी विकल्प नहीं है, या तो सरकार हमको एनएचएम में करे, नहीं तो सब पे चलवा दे बुलडोजर, जितने भी कर्मचारी हैं। पूरे प्रदेश में एम्बुलेंस का पहिया थम जाने के बाद हाहाकार मचा हुआ है, शासन और प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। इसका खामियाजा कहीं न कहीं आम जनमानस को भी भुगतना पड़ सकता है। जी भाई साहब, क्या करना चाहते हैं? देखिए, हम सब लोग हमेशा जनता की सेवा करते रहे और कभी नहीं चाहते हैं कि आम जनमानस को किसी प्रकार की दिक्कत हो। ना ही हम सरकार से ये कह रहे हैं कि हमको सरकारी कर दीजिए। हम लोगों ने कोविड में अपने जान की परवाह किए बिना जनता की सेवा किया है।
तो हम चाह रहे हैं जो हमारा वेतन है NHM के माध्यम से दिया जाए। जो कंपनियों को हमारा वेतन कंपनियों को दिया जाता है, कंपनियां हमारा वेतन काट करके हमारा शोषण करती हैं। तो छोटी सी हमारी बात है केवल कि जो हमारा पेमेंट जैसे आप सेवा प्रदाता कंपनी को देते हैं, संचालन आप उससे कराइए। हमारा जो पेमेंट बनता है, हमारी तनख्वाह जो बनती है मिनिमम वेज, वो जो है डायरेक्ट हम लोगों के अकाउंट में NHM के माध्यम से कर दिया जाए। केवल इतनी सी हमारी मांग है। ये तो बरसों से मांग चली आ रही है, आश्वासन भी मिला रहा है, सब कोरा ही साबित हुआ। यही तो कष्ट होता है कि शासन के द्वारा एक समिति भी बनाई गई थी जिसमें NHM MD और कमिश्नर, लेबर कमिश्नर इन्वॉल्व थे। हमारे प्रदेश कमेटी के भी 2-3 सदस्य इसमें थे, लेकिन वो समिति भी जो है कूड़ेदान में फेंक दी गई। और हम लोग एक आशा से लगे रहे, हमेशा आश्वासन और तारीख मिलती रही, कभी जो है किसी समस्या का समाधान नहीं हो पाया। यही आज दर्द है हम एम्बुलेंस कर्मियों के दिल में। इसी कारण से आज जो है हम लोग धरना पे बैठे, न चाहते हुए भी हम लोगों को जो है एम्बुलेंस का पहिया जाम करना पड़ा। उसके लिए शासन प्रशासन में बैठे हुए अधिकारी जिम्मेदार है, कोई शौक नहीं। आज पहिया जाम करना पड़ा है, कहीं न कहीं खामियाजा तो जनता को भुगतना ही पड़ेगा। नहीं, उसके लिए जो है 3 दिन से अल्टीमेटम लगातार दिया जा रहा है। महीनों से पत्राचार के माध्यम से सरकार और सक्षम अधिकारियों से हमारी प्रदेश कमेटी सूचना दे रही थी, लेकिन कोई भी सक्षम अधिकारी न हमसे बात किया है करके, न हमारी समस्या सुनने तक की उनको जो है फुर्सत नहीं है। इसलिए हमारे पास अब गाड़ी खड़ी करने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं था। हम लोग मजबूर थे। जनता की बड़ी उम्मीदें होती हैं, कोई बीमार होता है, किसी का किसी के सामने सीरियस कंडीशन आ जाती है, तो एम्बुलेंस कर्मचारियों को एक तरह से भगवान के नज़रिए से देखता है, कितनी जल्दी एम्बुलेंस आ जाए और कितने कम समय में हम हॉस्पिटल पहुंच जाएं। शायद यही वजह है कि आप लोगों ने सैकड़ों हजारों जिंदगियां अभी तक बचाई होंगी। कोरोना काल में भी जिस तरह आप लोगों ने साहस और अपने कर्तव्य निष्ठा का परिचय दिया है, ये वाकई काबिले तारीफ है और सरकार द्वारा भी आपके इस कार्यों की सराहना की गई है। किंतु कहीं न कहीं आप लोगों के साथ सौतेला व्यवहार किया गया है, जैसा कि आज के महाआंदोलन के बाद प्रतीत होता है। जी भैया, क्या नाम है आपका? जी, यही इसी चीज का दुख है कि हमने अपना भूखा प्यासा घर परिवार छोड़ के अपने उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ वासियों की सेवा की है। उसी लिए आज हम लोगों ने प्रत्येक तहसील पर एक एक गाड़ी छोड़ रखी है कि कोई भी इमरजेंसी केस होगा वो प्रत्येक गाड़ी केस करेगी। हम नहीं चाहते कि हमारी जनता को दुख हो, क्योंकि वो भी हमारे परिवार है। हम उन्हीं परिवार में से निकले हुए नौजवान हैं जो अपनी जनता की सेवा कर रहे हैं। इसीलिए हम मांग कर रहे हैं शासन प्रशासन से कि हमारी मांगों को माना जाए और हमारी जायज मांगे हैं। इधर हमें धमकी दी जा रही है कि हम पे NHA लगा दिया जाएगा। हम कोई देशद्रोही नहीं है, हमने उत्तर प्रदेश की सेवा की है, अपनी जनता की सेवा की है। हम देशद्रोही नहीं है। हम पर NHA किस बेस पे लगाया जा रहा है, हम पे ये दबाव बनाया जा रहा है कि तुम पर NHA लगा दिया जाएगा। किंतु इस बात की तारीफ करनी तो पड़ेगी ही कि आप लोग इस महाआंदोलन के बाद पहिया हम रोक देने के बाद, एम्बुलेंस को खड़ी कर देने के बाद, इमरजेंसी सेवाओं के लिए हर जिले में कुछ गाड़ियां आप लोगों ने फ्री रखी है लोगों को इमरजेंसी सेवा देने के लिए। इसी के साथ लखनऊ के यूनियन के जिलाध्यक्ष सुनील सचान जी हैं, इनसे हम बात करेंगे। जी भैया, मैं इस मीडिया के माध्यम से बताना चाहूँगा कि आज मैं जिस मीडिया के सामने खड़ा हूँ, ये मीडिया वो मीडिया है जो कोविड जैसे महामारी में इन्होंने हमारा बहुत महत्वपूर्ण साथ दिया था। हमारे यही MT पायलट 8-8 घंटे 10-10 घंटे PP किट पहने रहते थे। कोई भी मरीज भर्ती नहीं हुआ करता था। लखनऊ के प्रत्येक अस्पतालों में हम लोग मरीज को लेके जाते थे, मरीज भर्ती नहीं होता था। लेकिन यही मीडिया हम लोगों के बीच में आती थी, हम लोगों की बात रखती थी, तब हमारा मरीज भर्ती होता था। और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कोविड जैसे महामारी में जो लाशें थी, लाशें टोकन मिल रहा था। आपको भी जानकारी होगी पानी उमेश जी कि यहाँ पे लाशें ढोई जा रही थी, हम लोग लाशों के साथ में चल रहे थे, फिर भी हम लोग किसी भी तरह से डरे नहीं थे, लगातार अपनी सेवा दे रहे थे। 8-8 महीना 6-6 महीना अपने घरों में नहीं गए थे, बिना किसी डर के हम लोग सेवा दे रहे थे। लेकिन आज आलम ये कि पूरा उत्तर प्रदेश त्राय मचा हुआ है, हम एम्बुलेंस कर्मचारियों को निकाला जा रहा है। बहुत ही दुखद घटना है। निश्चित तौर पे ये बड़ा आंदोलन जरूर रंग लाएगा और आज जिस तरह पहिया जाम हुआ है एम्बुलेंस का, इसकी गूंज शासन के गलियारों तक पहुंच चुकी है। अब देखने वाली बात यह होगी कि कब इन लोगों की समस्याएं सुलझाते हैं और इनकी समस्या दूर होती है या हर बार
की भांति निकाल दिया। तीनों से उमेश विश्वकर्मा। इस खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।